सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ड्रामा ऑफ द मंथ के एक और न्यू वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इस महीने रिलीज हुई सभी प्रकार के ड्रामास लाइक कोरियन, चाइनीज एंड जापानीज ड्रामास के बारे में। ये सभी ड्रामास काफी यूनिक हैं और मोस्ट ऑफ द ड्रामास हिंदी में ही अवेलेबल हैं। सिर्फ एक या दो ड्रामास ऐसे हैं जो कि हिंदी में नहीं है, बट कोई नहीं, उसे भी देखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस ड्रामा बताऊंगा, तो उसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो लिस्ट में नंबर 10 पे आता है स्टिल 17। ये एक रोम कॉम म्यूजिकल कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है हमारी फीमेल लीड की, जो 17 साल की हाई स्कूल स्टूडेंट होती है और उसका सपना होता है एक वायलिनिस्ट बनना। पर एक दिन उसका बस एक्सीडेंट हो जाता है और वो पूरे 13 साल के लिए कोमा में चली जाती है। फिर 13 साल बाद जब उसको होश आता है तो उसे मालूम होता है कि वो 30 साल की हो चुकी है और जो उसके अंकल आंटी थे जिसके घर वो बचपन में रहा करती थी, वो भी उस घर को छोड़कर चले गए हैं। और अब उस घर में हमारा मेल लीड रह रहा है जिसका नाम होता है गोंग्यून। हमारी फीमेल लीड गोंग्यून से 1 महीने का टाइम मांगती है ताकि वो उसके घर में रहकर अपने अंकल आंटी को ढूंढ सके। तो क्या वो अपने अंकल आंटी को ढूंढ पाती है या नहीं, और आगे चलकर उन दोनों में लव हो पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 32 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 35 मिनट का होने वाला है, जिसे आप अमेज़न मिनी पर देख सकते हैं। नंबर 9 पे आता है नो गेन नो लव। ये एक रोम कॉम कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी हमारी फीमेल लीड की, जो एक कंपनी में काम कर रही होती है और उसके लिए पैसा बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और ब्रेकअप के बाद उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। शादी के बाद उसे काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और साथ ही साथ उसे बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। ये जानने के बाद हमारी फीमेल लीड भी इस मौके का फायदा उठाना चाहती है, जिसके लिए वो हमारे मेल लीड को फेक मैरिज के लिए फोर्स करने लगती है, जो एक कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा होता है। तो इसमें क्या सारी चीजें होती है और आगे चलकर उनका फेक मैरिज किस तरह से रियल लव में बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 12 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 1 घंटे और 10 मिनट का होने वाला है, जिसे आप अमेज़न प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। नंबर 8 पे आता है लीव डे। ये एक रोम कॉम साइंस फिक्शन हांगकांग ड्रामा है। इस ड्रामे के अंदर हमारी फीमेल लीड लीव डे पे पैदा हुई थी, जो कि हर 4 साल बाद 29 फरवरी को आता है। उसकी लाइफ ऐसे ही चल रही होती है, पर 2017 में जब उसका बर्थडे आता है तो वो टाइम ट्रेवल करके 2020 में चली जाती है और वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात 2 लड़कों से होती है, जो वापस से उसे फ्यूचर से पास्ट लाइन में मिलते हैं, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता। तो ऐसे में वो इन सब चीजों को किस तरह से सुलझाते हैं और उसके फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स को किस तरह से रोकती हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 10 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है, जिसे आप अमेज़न मिनी पर देख सकते हैं। नंबर 7 पे आता है लव नेक्स्ट डोर। ये एक रोम कॉम कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई हमारे मेल लीड की, जो साउथ कोरिया का एक फेमस आर्किटेक्ट है और वो अपने माइंड से कुछ ऐसे मेमोरीज को इरेज करना चाहता है जिसमें हमारी फीमेल लीड इन्वॉल्व है। एक्चुअली हमारे मेल लीड और फीमेल लीड एक दूसरे को तब से जानते हैं जब वो 4 साल के थे, क्योंकि उन दोनों की मॉम भी फ्रेंड्स थी। सो दे बिकम फ्रेंड्स एंड दे बोथ स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। फिर आगे चलकर हमारा मेल लीड साउथ कोरिया का एक फेमस आर्किटेक्ट बन जाता है और हमारी फीमेल लीड को भी ग्रेजुएशन के बाद एक लार्ज कंपनी में जॉब मिल जाती है, बट सम ऑफ द रीजन शी क्विट्स हर जॉब और फिर वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलती है। तो इसमें क्या सारी चीजें होती हैं और हमारे मेल लीड के चाइल्डहुड में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो अपने मेमोरीज में से उन मोमेंट्स को मिटाना चाहता है जिसमें हमारी फीमेल लीड इन्वॉल्व है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 1 घंटे और 10 मिनट का होने वाला है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नंबर 6 पे आता है द स्टारी नाइट द स्टारी सी। ये एक रोम कॉम फैंटेसी चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी हमारी फीमेल लीड की, जो शहर की जिंदगी से तंग आकर अपने होम टाउन चली जाती है। वहाँ वो अपने ग्रैंड फादर के साथ रहती है, पर एक दिन उसको मालूम होता है कि उसके ग्रैंड फादर को कैंसर हो गया है, इसलिए वो वहीं पर उनके साथ रहने लगती है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात हमारे मेल लीड से होती है, जो एक मरमेड होता है और वो एक मोती की तलाश कर रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि वो मोती उसके ग्रैंड फादर के पास है। पर प्रॉब्लम ये है कि उस मोती के पीछे और भी लोग पड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या वो मोती उसे मिलती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। अगर आपने द लीजेंड ऑफ द ब्लू सी कोरियन ड्रामा देख रखा है तो ये भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। बस अंतर ये है कि उस वाले ड्रामा के अंदर हमारी फीमेल लीड जल पड़ी थी और इस वाले ड्रामे के अंदर हमारा मेल लीड जल पड़ा है। इस ड्रामे के अंदर कुल 32 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है, जिसे आप अमेज़न मिनी पर देख सकते हैं। नंबर 5 पे आता है हिलर। ये एक रोम कॉम एक्शन कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी हमारे मेल लीड यानी कि जी चैंग वुक की, जो एक नाइट कुरियर बॉय होता है और वो अपने क्लाइंट्स के बीच हिलर के नाम से काफी ज्यादा फेमस होता है। एक दिन उसे काम मिलता है एक लड़की के ऊपर नजर रखने का, जो एक न्यूज रिपोर्टर होती है, इसलिए हिलर उस पर नजर रखने के लिए उसी कंपनी में काम करने लगता है जहाँ पर वो ऑलरेडी काम कर रही होती है। तो इसमें क्या सारी चीजें होती है और उन दोनों में आगे चलकर कैसे लव होता है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। अगर आप जी चैंग वुक के फैन हो तो ये ड्रामा आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। इस ड्रामे के अंदर 20 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 60 मिनट का होने वाला है, जिसे आप जियो सिनेमा ऐप पर देख सकते हैं।
नंबर 4 पे आता है डीएनए लवर। ये एक रोम कॉम कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई है हान सो जुन की, जो एक जेनेटिक रिसर्चर होती है और वो अपने जेनेटिक मटेरियल से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है। इसलिए वो चाहती है कि उसे उसके ही जैसा कोई पार्टनर मिल जाए जिसके जेनेटिक मटेरियल उसके ही जैसी हो। इसके लिए वो कई सारे रिलेशनशिप भी ट्राई करती है बट उसे उसके अकॉर्डिंग कोई भी नहीं मिलता और इसलिए वो एक नशेड़ी बन जाती है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात हमारे मिलडीड से होती है जो एक क्लिनिक चलाता है। तो ऐसे में क्या सारी फनी चीजें होती हैं और आगे चलकर उन दोनों में कैसे लव होता है, ये जाने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। अगर आप भी रोम कॉम लवर हो तो इस ड्रामे को एक बार जरूर देखना। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 1 घंटे और 10 मिनट का होने वाला है, जिसे आप विकी ऐप पर इंग्लिश सबटाइटल में देख सकते हैं। नंबर 3 पे आता है मूनशाइन। ये एक रोम कॉम हिस्टोरिकल कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी हमारे मेन लीड की, जो अपने शहर को छोड़कर हानयांग सिटी में जाता है और वहाँ वो अपनी काबिलियत के दम पर एक राज दरबार में इंस्पेक्टर बन जाता है, जहाँ उसे एक काम दिया जाता है कि उस शहर में जो भी इलीगल तरीके से शराब बनते हैं और जो लोग शराब बेचते हैं उनको पकड़ने का। पर इसी बीच उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है जो अपनी फैमिली का कर्ज चुकाने के लिए इलीगल तरीके से शराब बेच रही होती है। पर हमारे मेन लीड को नहीं पता कि जिस घर में वो रह रहा है वो घर उसी का है। तो ऐसे में क्या सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, ये जाने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 1 घंटे और 10 मिनट का होने वाला है, जिसे आप जियो सिनेमा ऐप पर देख सकते हैं। नंबर 2 पे आता है सिंड्रेला एट 2 AM। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी है युनसो की, जो एज ए टीम लीडर एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रही होती है। वहीं जुबोन एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है और वो युनसो का बॉयफ्रेंड भी होता है। और युनसो जिस कंपनी में काम कर रही होती है वो कंपनी भी उसी का होता है। इसलिए जुबोन की मॉम युनसो को ढेर सारे पैसे ऑफर करती है ताकि वो जुबोन से ब्रेकअप कर ले और सरप्राइजिंगली वो उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। पर जुबोन को अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो उसकी माइंडसेट को चेंज करना चाहता है। तो इसमें क्या सारी चीजें होती हैं और क्या वो उसका माइंडसेट चेंज कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 10 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 60 मिनट का होने वाला है, जिसे आप विकी ऐप पर ENG सब में देख सकते हैं। नंबर 1 पे आता है द फ्रॉग। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर साइकोलॉजिकल कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामे के अंदर कहानी दिखाई गई है योंगहा की, जो शहर से दूर एक जंगल में गेस्ट हाउस का बिजनेस कर रहा होता है। तभी एक दिन उसके होटल में एक मिस्टीरियस लड़की आती है जो उस होटल के ओनर को उस होटल को अपने नाम करने के लिए बोलती है। पर योंगहा ऐसा करने से साफ मना कर देता है, जिसके बाद वो लड़की उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। तो ऐसे में आगे क्या सारी चीजें होती हैं और क्या योंगहा वो होटल उसके नाम करता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 8 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 1 घंटे का होने वाला है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। अब एंड में आपके लिए एक बोनस ड्रामा है जिसका नाम है ट्रू ब्यूटी। एक्चुअली ये कोई ड्रामा नहीं है बल्कि ट्रू ब्यूटी कोरियन ड्रामे का एक एनिमे वर्जन है। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक हाई स्कूल गर्ल होती है जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं होती और इसलिए वो अपने स्कूल में काफी ज्यादा बुली करी जाती है। ऐसे में एक दिन वो ऑनलाइन मेकअप सीखती है और खुद को एक ब्यूटीफुल गर्ल में कन्वर्ट कर देती है, जिससे उसके स्कूल के सारे लड़के उस पर फ्लैट हो जाते हैं। पर एक दिन लीसू हो उसे बिना मेकअप के देख लेता है और फिर वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वांगसू जिन की एंट्री होती है, जिसके बाद ये एनिमे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और आगे चलकर हमें इन तीनों के बीच लव ट्रायंगल भी देखने को मिलता है। अगर आप एक एनिमे लवर हो तो आप इस एनिमे वर्जन को एक बार जरूर देखना। इसमें कुल 5 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 20 मिनट का होने वाला है, जिसे आप क्रंचीरोल ऐप पे देख सकते हैं। तो गाइस ये थे वो टॉप 10 कोरियन, चाइनीज और जापानीज ड्रामास जो अभी हाल फिलहाल में हिंदी में डब्ड होकर आए हैं। वैसे आपने इनमें से कौन कौन से ड्रामास ऑलरेडी देख रखा है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आरके टेल्स।